दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बाढ़ की विभीषिका से लगभग पूरा जो बिहार है वो त्रस्त है। अगर हम कहें तो इस वक्त 20 जिले बिहार के बाढ़ के आगोश में घिर चुका है। लगभग कहा जा रहा है कि भाई सरकारी आंकड़ा है कि 16.5 लाख व्यक्ति जो हैं इससे प्रभावित हैं, लेकिन अगर ऐसे देखें लोग जो बता रहे हैं लगभग 30 लाख जो आबादी है वो प्रभावित हो चुकी है बाढ़ की विभीषिका में। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर 16,50,000 लोग इस विभीषिका से प्रभावित हैं तो फिर सरकार मात्र 48,000 लोगों के लिए ये 7,000 रुपए की व्यवस्था क्यों की? बाकी लोग कहां हैं? बाकी लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? तो चलिए कुछ बातें हैं, कुछ सवालात हैं इस बाबत, और इस बाबत हम पहुंचे हैं। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं आदित्य पासवान जी, इन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ सवाल हैं इनसे हम आज शेयर करेंगे। आदित्य पासवान जी, क्या लग रहा है बाढ़ की विभीषिका को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये दुखद है क्योंकि साल दर साल बिहार में बाढ़ आता है और ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने से इस सरकार को फुर्सत नहीं है। आज जो 7,000 रुपए दे करके और कुछ राहत सामग्री दे करके सरकार जो अपना पल्ला झाड़ी है, इससे शर्मनाक कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। इसके सिवा ये आज राहत जो बंट रहा है, राहत बांटने की आवश्यकता नहीं होती अगर सरकार सही वक्त पर सही कदम उठाती और प्रॉपर तरीके से तटबंधों का निर्माण होता, गाद की नीति बनती ताकि बाढ़ की पानी को रोका जा सका। क्योंकि नेपाल से संधि तो बहुत वर्ष पहले हो चुका था, लेकिन नेपाल हर वर्ष पानी छोड़ता है और हर वर्ष तटबंध टूटते हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं। जितने भी तटीय इलाके हैं, जैसे आपने नंबर्स बोला अभी, तो 20 लाख, तो 20 लाख हो, 15 लाख हो, 16 लाख हो, 25 लाख हो, वो नंबर्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में साल दर साल बाढ़ तबाही मचा रही है और सरकार हवाई सर्वेक्षण करती है, राहत सामग्री देती है और अभी 7,000 रुपए देकर के अपना पल्ला झाड़ लेगी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या 7,000 रुपए काफी है? और दूसरी बात कि आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनका जनधन अकाउंट नहीं है, बैंकों में अकाउंट नहीं है, तो उन्हें कैसे पैसे मिलेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न तो है, लेकिन 48,000 ही लोग हैं 7,000 वाले। उसी प्रश्न का जवाब मैंने दिया ना कि सिर्फ 48,000 लोगों को दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारी आंकड़ा है 16.5 लाख कि 16.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और 48,000 लोगों को 7,000 दे रहे हैं। तो जो मैंने आपको कहा कि हर किसी का बैंक अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि बीपीएल रेखा से भी नीचे लोग हैं आज के डेट में जो बैंक अकाउंट का बैंक तक आज तक नहीं पहुंचे हैं, बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंचे, तो उन्हें पैसे वो कैसे पहुंचेगी? तो सरकार का ये सिर्फ एक आई वॉश है पेपर में दिखाने के लिए कि हम 7,000 रुपया बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं। ये सरकार ने शर्मनाक हरकतें लगातार पिछले 18 सालों से की है। अगर 18 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने तटबंधों का निर्माण प्रॉपर तरीके से किया होता, ढंग से अगर बाढ़ नीति बनाई होती, गाद की नीति बनाई होती, तो आज ये ऐसा नहीं होता। और बाढ़ का ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ की विभीषिका से आज के लोग परेशान हैं, कल भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। नदियों में सिल्ट बढ़ेगा, तटीय इलाकों में प्रभाव आएगा, तटीय लोगों को वहां से पलायन करना पड़ेगा और वो तुरंत नहीं, वो लंबे समय के लिए होगा। तो इसका प्रतिकूल असर पहले भी पड़ते रहा है और आगे भी पड़ेगा। तो ये सरकार के पास नीति निर्धारण कुछ नहीं है। कुछ एक चंद अफसर जो मुख्यमंत्री जी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, मुख्यमंत्री जी की अपनी दूरदर्शिता कुछ नहीं है। कुछ अफसरों के कहने पे ही ये चल रहे हैं और वो भी अफसर गलत तरीके से गलत नीति निर्धारण बना रहे हैं। गलत नीति निर्धारण बना रहे हैं। ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं भाई, आप आरोप लगाने के लिए ही हैं। एक विपक्षी का जो अहम रोल है, नहीं सच्चाई भी है, कुछ सच्चाई भी है जो आप बता रहे हैं। और सबसे लेकिन अहम सवाल ये, सरकार यूपीए की भी रही, उस वक्त भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा था बिहार। सरकार एनडीए की है लगातार और उस कई वर्षों से जूझ रहा है बिहार। यूपीए सरकार में किस किस तरह के जो व्यवस्था है वो बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि 18 वर्ष पहले ये काम नहीं हुआ तो आज हम नहीं करेंगे, 25 वर्ष पहले काम ये नहीं हुआ तो आज हम नहीं करेंगे, ये कोई आयाम नहीं होगा। आपको इतिहास से सीखने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी को सत्ता मानते हैं कि यूपीए के सरकार में वो लेट मी कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि बिहार अभी जितना बाढ़ आ रहा है पहले शायद इससे कम आता था। आप ये डेटा देखिए जो पहले आप
जिस यूपीए की बात कर रहे हैं, आप उस दौर में चलेंगे, उस काल में चलेंगे तो इस विभीषिका के साथ जो आज जो विभीषिका बनी हुई है बाढ़, ये जो जितना फोर्स पानी का रहता है, जो चीजें जिस तरह से बाढ़ आती है, ये उस वक्त नहीं था। आज क्या हो गया? आज क्या होगा? वर्षा वही है, वर्षा पहले से कम हुआ है। इनफैक्ट रादर जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो वेदर चेंजेस हुआ है, बारिश भी कम हो गया है, लेकिन पानी साल दर साल आता है। क्यों ऐसा है? यूपीए के समय ऐसा कम आता था बाढ़, इतनी मैसिव तरीके से नहीं आता था। आज क्यों है? और मैं फिर वही कहूंगा कि अगर 1% में आप मान लीजिए कि उस वक्त नीति बनी थी, सरकारों ने ठीक से काम किया, बाढ़ कम आता था, अभी बाढ़ ज्यादा आ रहा है और ज्यादा इलाकों में आ रहा है, ज्यादा इलाकों में आ रहा है। आप याद कीजिए कि आज से 25 साल पहले शायद ही सुनने आता था कि बाढ़ आया है। उस समय डिजिटली हम उतना मजबूत नहीं थे, इसलिए जो संवाद है वो आदान प्रदान बहुत कम होता था, उसका संचालन। अखबार तो था ना, अखबार, तब के अखबार की रिपोर्टिंग में और आज के अखबार की रिपोर्टिंग में कितना अंतर है विजेंद्र भाई, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग भी जानते हैं। सच्चाई तब ज्यादा दिखाई जाती थी। शायद मैं आप पत्रकार जो लोग हैं शायद मेरी बातों से सहमत नहीं हो, लेकिन तब की जो पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता में भी फर्क है। तो वो जो दिखाया जाता था उस वक्त वो सच्चाई होता था और इस तरह से बाढ़ नहीं आता था। तो मेरा यही कहना है कि अगर तब नहीं हुआ, 1% मान लीजिए कि नहीं हुआ, मान लिया हमने कि नहीं हुआ, तो आप आज नहीं करेंगे क्या? आज मुख्यमंत्री जी को 2005 में बिहार की सत्ता, बिहार की बागडोर इसलिए दी गई थी कि लोगों ने समझा कि एक दूरदर्शी व्यक्ति, एक व्यक्ति ऐसा जो पढ़ा लिखा है, वो सत्ता उसको दिया जा रहा है और वो बिहार को प्रगति पथ पे अग्रसर करेगा। तो आज बाढ़ ही नहीं, उसके साथ साथ कितनी सारी समस्याएं हैं, पूरा बिहार देख रहा है। अभी ज्वलंत मुद्दे हैं स्मार्ट मीटर का, लैंड सर्वे का, शराबबंदी का, सभी जगह सरकार फेल हुई है। तो ये एक चीज नहीं है। तो और लोग अब इस सरकार से तंग आ चुके हैं और बाढ़ तो है डायरेक्ट लोगों को अफेक्ट करता है। आज देखिए आप नॉर्थ बिहार में चलिए तो लगातार अमूमन अगर आप मुजफ्फरपुर से आगे चलेंगे तो सारा इलाका डूबा आपको नजर आएगा। क्यों? जनता का क्या दिक्कत? जनता की क्या गलती है? जनता ने आप पे विश्वास करके वोट दिया और आप हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी लगातार हवाई यात्रा पर हैं, चिराग पासवान राहत सामग्री बांट रहे हैं। समाधान की बात कीजिए, हवाई सर्वेक्षण समाधान नहीं है। कुछ चूड़ा गुड़ दे देना, राहत सामग्री पहुंचाना ठीक है, आप कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो समाधान नहीं है। समाधान तब होगा कि जब बाढ़ साल दर साल नहीं आएगा, ये रुकेगा। ये उसके लिए प्रॉपर नीति निर्धारण होना चाहिए। चलिए समाधान की बात करते हैं। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है, उसमें लिखित है, हमारे पास वो लेटर की कॉपी है, उसमें साफ अंकित किया है सम्राट चौधरी ने कि जो नेपाल बैराज है, जो कोसी बांध है, वहां पर एक लंबा बांध बांधने की जरूरत है और इस पर केंद्र सरकार त्वरित रूप से कार्रवाई करे। भाई, केंद्र सरकार के साथ नीतीश जी पिछले 10 वर्षों से हैं। बिहार में भाजपा की सरकार और नीतीश जी की सरकार पिछले 18 सालों से चल रही है और ये पत्राचार जो है केंद्र के साथ लगातार चलता आ रहा है। तो सम्राट चौधरी ऐसे लोग जो विजनलेस हैं, जिन्हें पता नहीं है, अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं, अपने लेगेसी को एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? बिहार को ये लोग नहीं, ये लोगों ने 18 साल में दिखा दिया कि बिहार को किस तरह से बर्बाद किया है। इन्होंने पूर्ण रूप से दिखाया है। ये पहली बार बिहार में बाढ़ नहीं आ रहा है। और ये पत्राचार तो मुख्यमंत्री जी भी पहले लिखते रहे हैं। जो संबंधित मंत्री या बिहार के जो बीजेपी के, जनता दल यूनाइटेड के जो शीर्ष के नेता रहे हैं, वो हमेशा पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको लिखते रहे हैं, लेकिन समाधान आज तक क्यों नहीं हो पाया? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस युवा दल, सेवा दल जो है वो क्या कर रही है ये बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए? हमने सारे जिलों में कल ही यहाँ से बाढ़ राहत के लिए सामग्री निकली है और सारे जिलों में हमारे जिला इकाई जो है प्रदेश कांग्रेस का, कांग्रेस सेवा दल का, सभी लोग मुस्तैदी से जितने भी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, सब जगह वहाँ राहत सामग्री जो है कल रात से ही पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। राहत सामग्री तो सरकार भी पहुंचा रही है। कांग्रेस सेवा दल या कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाढ़ रोकने के लिए कौन सा मुहिम छेड़ा जा रहा है? भाई, बाढ़ रोकने के लिए तो हम सरकार को ही कह सकते हैं ना, सरकार में तो हमें नहीं। जब सरकार सुन नहीं रही, आप कह रहे हैं पिछले कई वर्षों से सरकार कहाँ सुन रही है? हाँ, तो वही कह रहे हैं कि अब क्या करें? जनता की ही नहीं सुन रही है। विपक्ष तो लगातार सड़क पे है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं बिहार के अलग अलग मुद्दों को लेकर के, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है। सरकार सोचती है कि जो वो गलत नीति जनता पे थोप रही है वही सही है। तो ये अब जनता की अदालत में है और जनता आने वाले चुनाव में 2025 में ये डिसाइड करेगी कि जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार को पिछले 18-19 सालों में गर्त में डाला है, इसे रहने का अधिकार नहीं है। आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल यही, आपको लगता है कि
जो ये बाढ़ की विभीषिका है ये चुनावी मुद्दा बन पाएगा इस बार? क्योंकि कभी भी चुनावी मुद्दा बाढ़ नहीं बनता है हमारे यहाँ। बाढ़ खत्म, मामला खत्म, पानी का मौसम खत्म, मामला खत्म। ये चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता है? भाई नीतीश कुमार जी को जनता ने तो 2020 में ही रिजेक्ट कर दिया था। जो 75 सीटों 77 सीटों पे थे वो उसके 43 सीट पे आ गए, तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ये क्लियर कट है। आने वाला 2025 का चुनाव डेफिनेटली जितनी जो मुद्दे अभी बिहार में हैं, चाहे वो बाढ़ हो, स्मार्ट मीटर हो, लैंड सर्वे हो, अपराधीकरण जो हो गया है, कोई भी सेफ नहीं है। जमीन के विवाद, जमीन के मुद्दों के कारण ही ज़्यादातर हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप देखिए दलित और शोषितों पर किस तरह से उत्पीड़न हो रहा है और लगातार दलित महादलित की बिहार में हत्या हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। तो ये सब मुद्दे हैं जो सरकार को डायरेक्टली जिस पे इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार एक्शन नहीं ले रही है। और मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा 2025 का, ये सब मुद्दे मुख्य रहेंगे और सरकार को, इस सरकार को जो डबल इंजन की सरकार है, जो अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि हमने बिहार को आगे किया है। आज देखिए बिहार में औद्योगिकरण 0 शून्य है। लोग पलायन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। पलायन रोकने के लिए कोई नीति नहीं है। तो आने वाला 2025 का चुनाव, नीतीश कुमार जी टाटा बाय बाय। आदित्य पासवान जी बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाढ़ की विभीषिका को कैसे देखना जरूरी अब हो गया है। अगर हम बात करें दुष्यंत कुमार की, तो मुझे याद है कि भाई दुष्यंत कुमार जो गजलकार हैं, उन्होंने अपने जो लेखनी है उसमें धार देते हुए कहा था, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आदित्य पासवान जी लगातार ये आवाज उठा रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज ये बुलंद की जा रही है, निश्चित तौर पर ये असर कब होगा आवाज में इनके, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि स्पष्ट हो गया है इनकी बातों से कि इस बार जो मुद्दे हैं वो बाढ़ की विभीषिका भी उन मुद्दों में शामिल किया जा सकता है। तो चलिए, हमें इंतजार होगा कि बाढ़ से कब निजात मिले बिहार को, और जो नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, उसके जो गति है उस पर कब अंकुश लगाती है सरकार। बने रहिए हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।